हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये है पार्ट 2 ऑफ स्टोन एज। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 2 ऑफ स्टोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। Which rock shelter in India bears the largest number of paintings? यानी कि कौन सा रॉक शेल्टर है इंडिया में जहां पर कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए घाघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखाकिया, ऑप्शन डी आदमगढ़। 5 सेकेंड आपके पास, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। So the right answer is option B, Bhimbetka. The rock shelters of Bhimbetka are a repository of rock paintings within natural rock, यानी कि natural rock shelters में ये हमें rock paintings पाई जाती हैं with archaeological evidence from Paleolithic and Mesolithic periods through Chalcolithic to medieval period, यानी कि right from Paleolithic period से हमें यहाँ पर rock paintings देखने को मिल जाती हैं। Next question number 7 हम देख लेते हैं। The earliest inscription on stone was in which language? यानी कि सबसे पहला stone inscription जो हमें मिला है उसमें कौन सी लैंग्वेज से इंस्क्राइब किया गया है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। 5 सेकंड है, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। So the right answer is प्राकृत। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृत है। The earliest inscription on stone were in the प्राकृत language and they are of Mauryan period, यानी कि Mauryan period के ये इंस्क्रिप्शन हैं जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। Among these, the ancient one is the Sohagada Tamralek, which have been excavated from the Gorakhpur district, यानी कि इनमें भी सबसे पुराना जो है वो सोहगोड़ा ताम्रलेख है जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से एक्सकेवेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। The 3-age system stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by, यानी कि कोपनहेगन म्यूजियम में स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी लबॉक, ऑप्शन सी टेलर या फिर ऑप्शन सी चाइल्ड। 5 सेकेंड है आपके पास, आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। So the right answer is A, Thomson. The 3-age system was initially developed by C.J. Thomson. Next question, question number 9 हम देख लेते हैं। Which among the following sites provides the evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? यानी कि इनमें से कौन सी साइट है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस हमें देती है? ऑप्शन ए ओडई, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बगौर या फिर ऑप्शन डी लेखनिया। 5 सेकेंड है, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। So the right answer is option C, Bagaur. The earliest evidence of domestication of animals has been provided by Adamnagar या फिर आदमगढ़ भी इसे बोलते हैं, and Bagaur in Rajasthan. About 7,000 से 6,000 years ago, some examples of early cultivation of plant have been found in Ajmer, राजस्थान, इन मेहरगढ़, सांभर इन पाकिस्तान। यानी कि ये सब साइट्स जो हैं वो अर्लीस्ट एग्जांपल्स यानी कि अर्लीस्ट हमें एविडेंस देती हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स? इनमें से कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले भीमबेटका को डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी HD संकालिया, ऑप्शन सी VS वाकांकर या फिर ऑप्शन डी VN मिश्रा। 5 सेकेंड है, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। So the right answer is VS Wakankar. VS Wakankar was the first archaeologist to visit a few of the caves present at the site and discovered its prehistoric significance. He saw similarity of Bhimbetka caves formation with those of he had seen in Spain and France. यानी कि स्पेन और फ्रांस में इसी टाइम पीरियड की जो केव्स थी उन्हीं के सिमिलर पैटर्न्स पे कुछ सिमिलैरिटीज देखी थी भीमबेटका केव्स में VS वाकांकर ने। It was only in 1970 that its significance was recognized. यानी कि 1970 में आके इसकी real significance हमने recognize की थी. The significance of the rock shelter is attributed to its long-standing occupation of continuous human settlement in the area. यानी कि right from prehistoric period यहाँ पर occupation यानी कि यहाँ पर लोग रहे हैं. So ये था part 2 of practice questions और बाकी topics पर practice questions देखने के लिए हमारी practice questions की playlist आप देख सकते हैं. Thank you so much for watching this video.